वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम सक्सेसफुली आयोग ने कंडक्ट करा लिया है और अब जल्द हमको उस समिति की रिपोर्ट देखने को मिल सकती है जो आरओ री एग्जाम 2023 के लिए बनाई गई थी कि किस तरीके से एग्जाम कराया जाएगा, क्या उसमें पैटर्न रहेगा, मल्टीपल शिफ्ट में होगा या फिर जो है सिंगल शिफ्ट में होगा। इस पर कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है, तब तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी यूपीपीएससी का 2024 वाला एग्जाम खत्म हुआ है। काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं और काफ़ी सारी आशंकाएं हैं और कुछ जो है उनकी क्यूरोसिटीज़ हैं, उन सभी को आंसर करेंगे और ये देखेंगे कि आरओ का री एग्ज़ाम जो होना है, पुनर्परीक्षा जो होनी है आरओ एग्ज़ाम के लिए, उसको कैसे टैकल किया जाए 2024 के एग्ज़ाम होने के बाद। क्या हमको यहाँ पर सीख मिलती है और क्या हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अपना आरओ का री एग्ज़ाम सिक्योर कर सके और हर हाल में उसमें कट ऑफ निकाल सकें। सबसे पहले यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 वाले पेपर के बारे में ही बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन का जो पेपर आया था, एक टफ लेवल का पेपर आया 2018 से लेकर अभी तक। अगर हम देखें पिछले 5-6 वर्षों में जब से पैटर्न बदला गया है अपर प्रीलिम्स का, सबसे टफ पेपर इसको बताया जा रहा है। पेपर टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर लेंदी था अपने आप में। पेपर 36 पेजेस में छपा था, ये नोट करने वाली बात है, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पेपर जनरली जो है 27 से 29 पेज से ज्यादा बड़ा रहा नहीं है। पहले तो कई बार 24 पेज में भी आता था। 36 पेज का पेपर अगर छप रहा है 150 एमसीक्यू का, इसका मतलब वो लेंदी पेपर है और उसमें स्टूडेंट को अच्छी तरीके से टेस्ट करने का काम किया गया है। कठिन मध्यम स्तर का या डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल का हम इसको मान सकते हैं और ये बात सच है। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इसके हिसाब से ही आपको तैयारी कराई थी। ये अलग बात है कि कई बार आप लोग किसी विश्वसनीय कोचिंग संस्थान की बात को नकार देते हैं अन्य कोचिंग संस्थानों जैसा मान करके, और कई बार इसका नुकसान भी उठाते हैं। खैर ये अलग मुद्दा है। 36 पेज का पेपर छपा था, इसका कट ऑफ भी कम ही रहेगा, लेकिन एक बात इससे निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि आरओ एग्जाम किसी भी सूरत में आपको मॉडरेट या इजी मॉडरेट लेवल का देखने को नहीं मिलने वाला है। आरओ एग्जाम निश्चित तौर पर आपको कठिन या मध्यम कठिन स्तर का देखने को मिल सकता है, या फिर कह सकते हैं जैसा कैंसल्ड पेपर हुआ था आपका 12 फेब को 2024 में, वैसा ही लगभग पेपर देखने को मिलेगा। इजी मॉडरेट तो नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर चांसेस है कि इजी मॉडरेट पेपर आपको देखने को मिले आरओ का। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, कथन कारण वाले सवालों की जो भरमार देखी गई, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई सारे पूछे गए, 3 स्टेटमेंट वाले, 4 स्टेटमेंट वाले जो सवाल पूछे गए, और ऐसे ही सवाल आपको आरओ में भी देखने को मिल सकते हैं 140 के जीएस पेपर में। कुछ लोग तो ये तक भी अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 वाला पेपर कोई आरओ का ही बनाया हुआ पेपर रहा होगा, क्योंकि उसमें तो कंप्यूटर के भी सवाल देखे गए थे। अलग अलग थ्योरीज हैं, खैर उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि पेपर कठिन स्तर का ही बनेगा। पेपर इजी तो नहीं बनने वाला और कट ऑफ भी थोड़ा सा कम साइड ही रहेगा। तो एक कठिन पेपर का सामना करने की आपको तैयारी करनी है। इजी पेपर एटलीस्ट जीएस वाला तो नहीं आएगा। हिंदी का पेपर जैसा आता है वैसे ही आने की उम्मीद है, लेकिन कथन कारण वाले सवाल हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी लोग एंटिसिपेट नहीं करिए कि एक सरल पेपर बनेगा और हाई कट ऑफ जाएगा। पेपर कठिन ही बनेगा जीएस वाला, ठीक है। 99% चांसेस है कि पेपर कठिन ही बनेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने तैयारी के स्तर को बढ़ा लेना है आपको। हिंदी का पेपर तो जैसा आता है वैसे ही आएगा, तो आपको 55 प्लस उसमें टारगेट लेकर के ही चलना है, और जीएस में आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपके करंट अफेयर छूट गए, नहीं तैयार हैं फरवरी के बाद से, अगर आपने जीएस की तैयारी छोड़ रखी है, अगर हिस्ट्री को अच्छे से ब्रशअप नहीं किया, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट अभी भी ढीले ढाले हैं, पॉलिटी में कई सारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, बुनियाद मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है फिक्र करने की जरूरत है। और समिति की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करिएगा कि समिति जब रिपोर्ट बनाएगा तब हम देंगे। अरे समिति का रिपोर्ट का आप क्यों वेट कर रहे हैं? समिति जब रिपोर्ट देगी तो देगी, वो आप बताएगी कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा कि सिंगल शिफ्ट में, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन इससे तैयारी से क्या लेना देना है? पैटर्न तो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जीएस की जगह आपसे जो है कुछ दूसरी चीज पूछ लेंगे, लॉ वगैरह पूछ लेंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला है। हिंदी की जगह हिंदी आएगी, ऐसा नहीं होगा कि फारसी या फिर टर्किश या अरबिक पूछने लगेंगे। आप लोग ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं कि समिति का रिपोर्ट आएगा तब हम देखेंगे? इससे बड़ी स्टुपिडिटी कुछ नहीं होगी कि अगर स्टूडेंट के तौर पर आप समिति की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी में लगना चाहिए। समिति की जो रिपोर्ट होगी तब का तब देखा जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ये स्पष्ट किया जाना है कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा कि सिंगल शिफ्ट में होगा। पेपर का सिलेबस थोड़ी ना बदलने वाला है। आपको जिस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए वो ये कि जीएस में कौन कौन सी चीज़ें आपकी रह रही हैं, हिस्ट्री में
कौन कौन से टॉपिक्स आपके रह रहे हैं, एंशिएंट कमजोर है कि मिडिवल कमजोर है कि मॉडर्न कमजोर है, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन में कि इंडियन ज्योग्राफी में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये देखने की जरूरत है। यूपी जीके इस साल भले नहीं आया है अपर प्रीलिम्स में, अपर प्रीलिम्स का और आरओ से वैसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अपर प्रीलिम्स का पेपर देख करके आरओ की तैयारी करना है। आरओ थोड़ा सा अलग तरीके का एग्जाम होता है, इसमें यूपी जीके का वेटेज रहेगा। कुछ लोग ये भले ही कह रहे हो अब बिना कोई प्रमाण के कि यूपी जीके अब आएगा ही नहीं, आप देखिएगा यूपी जीके यूपी करंट अफेयर से हमेशा की तरह क्वेश्चंस आएंगे आरओ के पेपर में। तो यूपी जीके यूपी करंट जो आपका रह रहा है, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ये सब तैयार करना है। कभी भी किसी भी पेपर को देख करके अगले पेपर का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, खासकर यूपीपीएससी के डोमेन में तो बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें यहाँ नहीं काम करती है। प्रेडिक्शन गेम वाले जमाने गए। यूपीपीएससी के आरओ में आप सभी को पता है, प्री हो चाहे मेंस का जीएस वाला पेपर हो, इसमें यूपी स्पेशल का महत्व रहता है। यूपी स्पेशल इस साल भी आएगा निश्चित तौर पर आरओ के पेपर में। इस री एग्जाम में आपको यूपी स्पेशल के सवाल देखने को मिलेंगे, तो किसी और की बातों में मत आइए कि यूपी स्पेशल छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा और आप घाटा खा जाएंगे अगर यूपी स्पेशल को इग्नोर करेंगे आरओ के एग्जाम के लिए। टारगेट के विषय में थोड़ा सा स्पष्टता लाने की जरूरत है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपको अचीव करना है। सामान्य अध्ययन 140 प्रश्न 140 अंक और सामान्य हिंदी का 60 प्रश्न और 60 अंकों वाला पेपर होगा। हमको कितना चाहिए, अगर हम टफ पेपर की बात करें, जैसा फेब में जो एग्जाम हुआ था वैसा एग्जाम अगर हुआ, जैसे इस साल का पेपर अपर प्रीलिम्स का आया था, वैसा पेपर अगर आपको आपके सामने देखने को मिलता है तो 50-55% से ज्यादा जीएस में क्वेश्चंस करने की गुंजाइश इसमें नहीं होती। तो 70 से 75 अंकों का ही हमको इसमें टारगेट रखना है, लेकिन ये एकदम करेक्ट सवाल होने चाहिए, निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके 70 से 75 सही प्रश्न हमको चाहिए जीएस के पेपर में, ये हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी हम सभी पोस्ट पर अपना कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे। स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे आरओ अकाउंट्स, एआरओ अकाउंट्स वगैरह, या फिर हिंदी वाली जो पोस्ट होती है, उर्दू वाली जो स्पेशल पोस्ट होती है, इसमें और भी कम रह सकता है, लेकिन ऑप्टिमम आपको जीएस में कम से कम 70-75 प्रश्न जो है सही करने ही पड़ेंगे। और हिंदी में तो वही रहेगा, हिंदी में वैसे ही पेपर आता है, तो हिंदी में आपको करीब यहाँ पर 55 प्लस का ही टारगेट रखना है। 55 प्लस के ऊपर कुछ भी मिल जाए, 56, 57, 58 तक, एक दो प्रश्न तो गलत भी निकल आते हैं, तो 55 प्लस का टारगेट यहाँ से। तो ये एक फिक्स टारगेट मान करके चलिए कि आपको पेपर मिलाना है। ठीक है, पेपर जो आपके सामने आएगा, जिस लेवल का टफ पेपर जो आएगा उस हिसाब से हमको स्कोर चाहिए। अगर इजी मॉडरेट आ गया, बहुत रेयर चांसेस है जिसके, लेकिन मान लीजिए तो आ भी गया, तो आपको फिर 90-95 सही करने पड़ेंगे जीएस में। तो हर हाल में 200 में से 120 के ऊपर हमको चाहिए, तभी हम यूआर का और अन्य पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। यूआर कैटेगरी में मतलब सभी पोस्ट का कट ऑफ हम तभी क्लियर कर पाएंगे। स्पेशल क्वालिफिकेशंस का थोड़ा थोड़ा वैसे ही कम रह सकता है। अब ये कैसे आएगा, ये एकदम से नहीं आएगा, ये आता ऐसे है पढ़ाई करने से। लगातार जिन लोगों ने पढ़ाई करी होगी उन लोगों को ये वाला पेपर भी टफ नहीं लगा होगा 2024 वाला, तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम एक नहीं 50 बार आपको बता चुकी है जब से पेपर आरओ का कैंसिल हुआ, कि हमको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप आयोग से आशा नहीं कर सकते कि वो आपके अनुरूप क्वेश्चन बनाएं, वो ऐसा क्यों करेंगे, उन्हें इतने सारे कैंडिडेट्स में से टेस्ट करना है, तो वो टफ क्वेश्चन ही बनाएंगे। उन टफ क्वेश्चंस को जो सही करके आगे आएगा, अपना कट ऑफ का नंबर पाएगा, वो मेंस लिखेगा। सिंपल सी बात है। पूरे सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि पेपर में साइंस के क्वेश्चन इजी होंगे, कि ज्योग्राफी के सवाल इजी होंगे, क्या यूपी स्पेशल के सवाल इजी होंगे, या फिर हिस्ट्री के सवाल इजी होंगे। ये तो आप पता नहीं कर सकते हैं, इस वजह से पूरा सिलेबस ही आपको तैयार करना पड़ता है। पहले कभी ऐसा हो जाता था कि एक दो विषय छोड़ करके भी प्रीलिम्स निकल जाया करते थे, लेकिन अब ये नामुमकिन सी बात है कि आप कोई विषय पूरा छोड़ दें और उससे पेपर निकल जाए आपका। इवन आर्ट कल्चर भी, यूपी जीके वगैरह, यूपी करंट अफेयर वगैरह अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई विषय आप छोड़ करके गए, मान लीजिए आर्ट कल्चर आपने किसी कहने पर छोड़ दिया, लेकिन उससे 4-5 सवाल एकदम ईजी वाले आ गए, बहुआ सवाल आ गए, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि आप तो पूरा विषय छोड़ करके चले गए थे। तो ये गलती नहीं करना है। जो भी एटलीस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स दिए गए ग्रुप में, वो सारे एक बार पढ़िएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इतना सफिशिएंट होगा। सारे चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस वजह से दी हुई हैं, जिससे आप पढ़ने के साथ एक बार उसे सुने, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अगर एक बार पूरे देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर रिवाइज करने में काफ़ी आसानी आपको हो जाएगी। अगर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं भी देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट नोट्स को 2 बार रिवाइज करके जाना जरूरी है एक बार पढ़ने के साथ। और सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। तो पूरे सिलेबस की आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप पेड ग्रुप पे आ चुके हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए गए हैं,
उसी को अच्छे से पढ़िए और इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स वगैरह आपको अब देखने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स वगैरह से नहीं आ रहा है, सिर्फ पीवाईक्यू कंपाइलेशन से नहीं आएगा। पीवाईक्यू सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको कंपाइल करके दे दिया है ग्रुप में, उसी में से जो भी 2-4 क्वेश्चंस का फ़ायदा होना होगा तो हो जाएगा। पीवाईक्यू अब बहुत बड़ा मसला नहीं बन के रह गया। पीवाईक्यू अब एक बिग डील नहीं है। पहले पीवाईक्यू बिग शॉट होता था कि पीवाईक्यू एक गेम चेंजर काम करता था कि अगर आपने सारे पीवाईक्यू पढ़ रखे हैं तो कई बार आप आधे से ज़्यादा पेपर भी सॉल्व कर ले जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आपको जो है नए क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को एग्जाम में और नए क्वेश्चंस पूरे सिलेबस पढ़ने वाला ही कर सकता है। और जब पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे तो कई सारे कन्फ्यूजन्स होंगे और कन्फ्यूजन को यहाँ पर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको लगातार नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं होगा क्योंकि पीवाईक्यू कई बार आपका दायरा संकुचित कर देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम अपनी पेड क्विज में लगातार फ्रेश क्वेश्चंस करा रही है पेपर कैंसिल होने के बाद से, और हम उन सारे आयामों को टच कर रहे हैं जो अभी तक यूपीपीएससी ने पूछे भी नहीं है। हम उन एरियाज से सवाल करा रहे हैं जिनसे यूपीपीएससी ने अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, तो इसका फायदा आपको मिलता है कि आप नए प्रश्न भी सॉल्व कर पाते हैं। रिवीजन करना स्टूडेंट का काम है। जितना आप फीडबैक लेंगे अपने प्रैक्टिस से कि प्रैक्टिस में कैसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहे हैं, फिर आपको उसका दोहराव करना पड़ेगा हमारे स्टडी मटेरियल से। इस तरीके से हम चीज़ें काम करती हैं। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, लेकिन इसको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में आए, सारी चीज़ें जो हमने दी उसकी आपने पढ़ाई करी, सारे वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिए, फिर आपने जो है नोट्स रिवीजन करना शुरू किया, फिर आपकी टेस्ट सीरीज आने लगी, आपने उससे प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में जो सवाल गलत हुए फिर आपने एक बार सिलेबस और कंटेंट से रिवाइज किया और फिर जो है दूसरे सवालों की प्रैक्टिस की और उस पर देखा किस तरीके से स्कोर घट या बढ़ रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो इसमें आप जो है 55 से ज़्यादा मतलब 55% 57% ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे। अगर उस स्कोर तक भी पहुंच रहे हैं, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आरओ के जीएस पेपर में 55 या फिर कह सकते हैं 65 तक भी पहुंच रहे हैं 140 में, तो आप मानिए कि आपकी सही तैयारी चल रही है। चाहे जैसा पेपर टफ आ गया हो, कोई भी गेम चेंजर रणनीति यहाँ पे नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, ये सब फर्जी बातें हैं कि अब यहाँ पर पढ़ाई बदलने की जरूरत पड़ेगी, नासा से किताबें मंगवाने की जरूरत पड़ेगी, सब फर्जीफिकेशन है। कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, बस सिलेबस की तैयारी जरूरी रहेगी। हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में सारे चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। केवल कुछ एक लिस्टिंग पढ़ कर पहले काम हो जाता था, लेकिन अब नहीं आएगा। सतही क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर टाइप के हैं जिनको आप कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन में एफर्ट लगेगा, आपको अच्छे से उसको समझना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने ये चैप्टर कहाँ पढ़ा था, कहाँ से पूछा गया है, और फिर उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन कथन कारण वाले जानबूझ करके इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एक्चुअली टेस्ट किया जाता है कि स्टूडेंट ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा टॉपिक पढ़ा है, या फिर आधे अधूरे में फैक्ट पढ़ करके उसको छोड़ दिया है। जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप में आ गए हैं, फुल पेड ग्रुप में आने वालों को 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। सबसे पहला जो है स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, ठीक है। स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इस पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी स्टडी मटेरियल आपने देख लिया होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है 1 से 2 दिन में सारे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। डाउट क्लियरेंस वाला जो ग्रुप है, इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है, पेड क्विज में कोई डाउट है, टेस्ट सीरीज में कोई डाउट है, हमारी पीडीएफ में से कोई डाउट है, हिंदी पीडीएफ में कोई डाउट है, पीवाईक्यू में से भी आप डाउट पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी आपका सिलेबस संबंधी डाउट है, इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जो पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, इसमें कई सारे अपडेट हम लोग देते रहते हैं। जैसे इस साल दिसंबर में क्या हुआ है कि टाइगर रिजर्व बढ़ गए हैं। टाइगर रिजर्व जो है 57वां अब आ गया है, ये मध्य प्रदेश से है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश से अब 57वां हमारा टाइगर रिजर्व बन गया है, और मध्य प्रदेश से ही 58वां भी जल्द आने वाला है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व जो है बनाया जाएगा। ये 58वां हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं निकला है। राज्य सरकार ने अप्रूव किया है, केंद्र सरकार का अप्रूवल अभी बाकी है। तो 57 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं, अब 55 नहीं है, ध्यान रखिएगा। 56 और फिर 57 आ चुका है। 58वां भी आपको आरओ के एग्जाम से पहले देखने को मिल सकता है। तो ये जो बारीक अपडेट है, कभी रामसर साइट बढ़ जाती है, कभी जो है फॉरेक्स रिजर्व पर नई रिपोर्ट आ जाती है, बहुत बारीक बारीक जानकारी, इसको हम क्विज ग्रुप में और कई बार पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आपको अपडेट करके देते रहेंगे। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, उनको पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा, उनको डाउट क्लियरेंस से नहीं जोड़ा गया होगा, क्विज ग्रुप से जोड़ा गया होगा। तो क्विज ग्रुप भी सभी लोग लगातार फॉलो करते हुए चलिएगा। ये सिलेबस तो हम क्या ही डिस्कस करें, आप खुद एक पूरा पेपर ही दे चुके हैं फेब में। अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हुआ, अभी तक आप मेंस वगैरह लिख चुके होते और अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे होते, लेकिन कई सारी चीज़ें अपने हाथ में होती रही हैं। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है कि आप इस हिसाब से स्टडी करें कि जब भी आपको वो दिन मिले, जब ओएमआर क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो, तब आप जो है अपने स्ट्रेंथ को, अपने जो टेम्परामेंट को प्रूव कर पाएँ और सारे सही वाले सवाल निकाल लें जितने जरूरी हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तब आप जो है संतुष्टि महसूस करेंगे जो आपने पढ़ाई की उसके प्रति। स्टडी मटेरियल से संबंधित सूचना यहाँ पे देख लीजिए। जीएस के सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स हमने अपलोड कर दिए। पहले मॉड्यूल वाइज करा रहे थे, लेकिन मॉड्यूल वाइज जो है अब नहीं करा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स हमने दे दिए, सारा सब कुछ अपडेट करके। ठीक है, बस जैसे मैंने बताया कि अगर कोई अपडेट बार बार बदल रही है, टाइगर रिजर्व बढ़ रहे हैं,
रामसर साइट अगर डिक्लेयर होगी आगे चल करके, वैसे संभावना नहीं है फरवरी तक, लेकिन मान लीजिए कुछ भी अपडेट होता है तो हम जो है पेड क्विज ग्रुप में करा देते हैं उसको। करंट अफेयर तो 2024 तक के एग्जाम में सारा का सारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आया था, तो करंट अफेयर के लिए आश्वस्त रहिए। जो लोग अभी तक भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ते हुए आ रहे हैं, आरओ के एग्जाम में भी आप यूपी करंट अफेयर के और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के सारे सवाल सही करके आएंगे। करंट अफेयर जनवरी 2024 से नवंबर तक का हमने दे दिया है एक साथ, और बाकी आपको मंथ वाइज आगे मिलता रहेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेकर नवंबर तक का आपको एक पीडीएफ दे दिया गया, आगे मंथ वाइज मिलता रहेगा। यूपी बजट ये जरूरी रहेगा 2024-25 का, 2024-25 का यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का ही आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा अपडेट होने की संभावना नहीं है। अगर एग्जाम फेब के बाद भी होता है तब भी मैं मानता हूँ कि नया पेपर कोई ऐसा नहीं बनेगा, इसी से आपके एग्जाम में आ जाएगा। अब 2024 वाला जो पेपर हुआ है उसके एनालिसिस के आधार पर आपको अपनी रणनीति मेरे हिसाब से बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बजट से क्वेश्चन नहीं आए हैं अपर प्रीलिम्स में, कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे और यूपी बजट ये बहुत जरूरी टॉपिक्स होते हैं, और इससे आरओ के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक प्रीलिम्स और मेंस के, उसमें क्वेश्चन आए हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना बन रही है। तो आप इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करिएगा कि एक पेपर में नहीं आए तो अगले में भी नहीं आएंगे। ये 1 2 का 4 यहाँ पे नहीं होता है, ये अलग सिलेबस है, अलग पेपर है, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो वही रहेंगे। ठीक है, सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है एक साथ दे दिए गए हैं। वीडियो लेक्चर्स देखिए कैसे यूज़ करिए। कई लोग पूछते हैं वीडियो लेक्चर्स का इस्तेमाल कैसे करें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लगातार पढ़ाई में होंगे, उन्हें लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाई जा रही हैं वो ऑलरेडी हम लोग अपडेट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप मत देखिए उसको। मान लीजिए आपको लगता है कि हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, आप ज़्यादातर चीज़ें रिवाइज कर चुके हैं, रिवीजन मोड पे हैं, तो बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स से रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका टच छूट गया है, फेब के बाद वो पढ़ नहीं पाए हैं, या फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी किसी कारण से और दूसरे काम लग गए थे, लेकिन अब उन्हें फिर से लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है। वो लोग वीडियो लेक्चर्स देखिए, पूरा शुरू से आखिर तक देखिए, साथ ही साथ नोट्स को पैरेलल तौर पर पढ़ते हुए चलिए, लगातार प्रैक्टिस करते हुए चलिए, सब कुछ जो है फिर से रिवाइज होगा। आपको लगेगा कि हाँ, पढ़ा हुआ वापस लौट रहा है दिमाग में। देखिए, अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी बीच बीच से, तो आप ये समझिए कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने का ये फ़ायदा होता है कि आप फिर से वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपने देखे, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, टेलीग्राम में ऑप्शन होता है। रिकॉर्डेड वीडियो मान लीजिए आपने देख लिए पूरे हिस्ट्री के, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कंप्लीट कर लिया। जब आप नोट्स फिर पढ़ेंगे तो काफ़ी ईज़ी वो चीज़ें हो जाएँगी। आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा हाँ, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर नोट्स का आप रिवीजन करेंगे, ठीक है? नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं और लगातार क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं तो फिर आप बैक जा करके नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, फिर नोट्स की स्टडी, रिवीजन और क्विज और टेस्ट सीरीज से आप फीडबैक लूप में काम करते रहते हैं कि जो चीज़ गलत हुई है, मान लीजिए हिस्ट्री, मतलब मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट, उसमें पॉलिटिक कई सारे सवाल आपके गलत हो गए, और जिन जिन चैप्टर्स से गलत हुए उसका आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। नोट से नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आप जो है डेली जो है 7 से 8 घंटे का टाइम प्लान बनाइए, सब कुछ कंप्लीट किया जा सकता है। अभी भी टच छूट गया था, बीच में पढ़ नहीं पाए, दूसरे एग्जाम में लग गए, उस पर भी नहीं हो पाया, किसी वनडे एग्जाम में लग गए, उस पर भी नहीं हो पाया, आरओ की तरफ वापस लौट रहे हैं, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा वीडियो लेक्चर्स देखने से। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आरओ स्पेसिफिक नोट्स के लिए आए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के लिए उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं देखने की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हीं नोट्स को जो है 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। 2-3 बार जब आप रिवाइज कर लेंगे तो मैक्सिमम टफ वाले सवाल भी आप लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, हमारी पेड क्विज लगाइए, पीवाईक्यू और जितने दिए गए हैं एक बार दोहरा लीजिए, और उन्हीं का बार बार रिवीजन करते रहिए जब तक एग्जाम आ नहीं जाता, एग्जाम की डेट आ नहीं जाती, और तब आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे मैक्सिमम सही सवाल निकालने के लिए। देखिए, एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, जीएस पेपर में सारे प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं। जीएस का जो 140 प्रश्नों का जो पेपर होता है, इसको आप मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारी टीम के एनालिसिस के हिसाब से 2021 के पेपर को एनालाइज करने के बाद, 2021 के मेंस पेपर को एनालाइज करने के बाद, और 2024 की फेब में जो आरओ का पेपर जो कैंसिल हुआ उसको एनालाइज करने के बाद, ये हमको पता लगता है कि 140 प्रश्नों का जो जीएस का पेपर होता है, इसमें करीब 50 सवाल आसान वाले होते हैं, जो नॉर्मली इन लोगों ने सिलेबस पढ़ा है, पीवाईक्यू वगैरह पढ़े हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न भी आप इनको बोल सकते हैं। मतलब 50 सवाल करीब आसान स्तर के आएंगे जिनको मैक्सिमम लोग कर लेंगे, लेकिन इससे कट ऑफ नहीं निकलेगा। हमें करीब 70 से 75 सवाल चाहिए होते हैं, और बाकी 60 सवाल आते हैं यहाँ पर थोड़े से मॉडरेट यानी मध्यम स्तर के। ठीक है, मॉडरेट स्तर के प्रश्न आते हैं, 30 सवाल काफी डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। ये 30 सवाल करने जरूरी नहीं होते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर क्यों डालता है आपको? आपकी निगेटिव मार्किंग से ये वाले सवाल कम करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग जब होती है, जब आप ये कठिन वाले सवाल हल करते हैं, जब आपको नहीं करने चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि अपने सही वाले सवालों को भी गर्त में डालते हैं, और नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है इसमें।
एग्जाम में सिर्फ ये आसान वाले और ये मध्यम स्तर के सवाल करने लायक होते हैं। ये 30 सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके ये वाले सवालों को गलत करने के उद्देश्य से डाला जाता है। ये 30 सवाल डिफिकल्ट वाले आपको सॉल्व नहीं करने होते हैं, इनको अवॉइड करना पड़ता है। और ये आसान स्तर वाले और मध्यम स्तर वाले अगर आप मतलब ये वाले पूरे लगभग 90% और ये वाले करीब 60% भी कर लेते हैं तो कट ऑफ यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए अपना 75 प्रश्नों का मार्क, 75 सही वाले प्रश्नों का मार्क हमको चाहिए रहता है और वो इससे निकाला जा सकता है। अब ये कैलकुलेशन करना तो इतना आसान है, लेकिन एग्जाम में इसको अचीव करने के लिए चाहिए होती है मेहनत, मेहनत सिलेबस तैयार करने की, मेहनत लगातार प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए इसका एनालिसिस करना है। जो 30 सवाल जो डिफिकल्ट वाले हैं उसको छोड़ना भी एक तरीके की आर्ट है। वो आर्ट जो है कोई वीडियो बना करके नहीं समझा सकता है, या फिर मैं कोई एक वन लाइनर में नहीं समझा सकता हूँ कि 30 से डिफिकल्ट सवाल कैसे छोड़े। जब तक आप 10-15 फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाएंगे 140 प्रश्नों वाले, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे 30 से छोड़ने वाले सवाल कौन कौन से होते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो आसान वाले सवाल हैं इनमें से 90% आपको करना होता है। मॉडरेट वाले सवाल अगर 60% भी कर ले जाएंगे तो हम कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है मेंस लिखने का वो पूरा हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत महत्व है तो टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान यहाँ पर देख लीजिएगा। 1 जनवरी से हम इसको शुरू कर देंगे। आप एक बार वीडियो लेक्चर सारे देख चुके हो और एक बार सारे नोट स्टडी कर चुके हो, एक बार रीडिंग कर चुके हो तो तुरंत टेस्ट में कूद जाइएगा। ये नहीं सोचिएगा कि एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लें तब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, ये गलती नहीं करना है। टेस्ट सीरीज मान लीजिए गलत भी हो रही है, आप कम भी स्कोर कर पा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज का जो एक्सप्लेनेशन है और जो सवाल आपके गलत हुए आगे ना गलत हों, बस ये आपको उसको देखते हुए चलना है। हिंदी में भी यही करना है और जीएस वाले में भी यही करना है। इसमें टॉप नहीं करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में टॉप करने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा अंक लाने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअल पेपर में हमको सही निकालना पड़ेगा। तो जितने भी फुल लेंथ टेस्ट हैं, जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं, सारे को लगा करके आपको जाना है। और जब आप एक्चुअल पेपर दे रहे होंगे तो बस यही महसूस करेंगे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कोई टेस्ट लगा रहे हैं और उसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। मतलब वैसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से हम पहले से ही टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रखते हैं, ताकि एकदम से आपका कॉन्फिडेंट बहुत रसातल में ना चला जाए एग्जाम के दिन। जीएस के फुल लेंथ टेस्ट जो है आपके 27 जनवरी शुरू हो जाएंगे और ये आपको 23 फेब तक खत्म हो जाएंगे। और रीजनिंग के टेस्ट जो है 24 फेब से शुरू होकर 27 फेब तक खत्म कर दिए जाएंगे। अगर एग्जाम के बारे में कोई हमको डिटेल मिलती है या फिर एग्जाम अगर पहले होने जा रहा होगा तो ये सारे टेस्ट जो है प्रीपोन करके पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें कोई भी चिंता आपको करने वाली बात नहीं है। आरओ का कैंसल्ड पेपर जो है इसकी थोड़ी एनालिसिस देख लेते हैं। अब ये फिक्स्ड एनालिसिस नहीं है, या फिर ये नहीं कह सकते कि दोबारा जो पेपर बनाएगा आयोग वो इसी स्तर का या फिर इसी टेम्पलेट पर बनाएगा। टेम्पलेट पूरी तरीके से बदल भी सकता है। जैसे हिस्ट्री के 18 प्रश्न आए थे, ऐसा हो सकता है कि 21 भी आ जाएं, ऐसा हो सकता है कि कम करके 15 ही रख दिए जाएं। भूगोल के 25 सवाल आए थे, ऐसा हो सकता है कि ये जो है 18 ही रह जाएं। ठीक है। पॉलिटी से 10 प्रश्न आए थे, ऐसा हो सकता है कि 12 आ जाएं, ऐसा हो सकता है 6 ही रह जाएं। इकोनॉमी से 6 प्रश्न आए थे, हो सकता है 10 आ जाएं, जैसे इस बार 2024 में इकोनॉमी के प्रश्न बढ़ाए गए। विज्ञान से जो है 15 प्रश्न आए थे इस बार, ये तो लगभग उतने ही रहने की उम्मीद है। पर्यावरण से 1 ही आया था, हो सकता है 4-5 आ जाएं इस बार। रीजनिंग के 15 प्रश्न, हर बार स्टैंडर्ड यही होता है, 13 से 16 के बीच कोई भी नंबर होता है, उतने प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में। करंट अफेयर से 18 प्रश्न आए थे, ये संख्या बढ़ भी सकती है। विविध से 12 प्रश्न आए थे। और विविध बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। भले ही 2024 के अपर प्रीलिम्स में नहीं आया विविध, लेकिन ऐसा मान करके नहीं चलिएगा कि आरओ में भी नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है विविध से जो है 15 तक सवाल आ जाए। एग्रीकल्चर से 5 प्रश्न, यूपी जीके से 9 प्रश्न और यूपी करंट अफेयर से 2 प्रश्न, आर्ट कल्चर से 4 प्रश्न ये आए थे। इसी के अराउंड कुछ आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा कि सारे टॉपिक्स जरूरी हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे यूपी करंट अफेयर है, भले ही 2 प्रश्न आए, लेकिन ऐसा हो सकता है 5 भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ऐसा हो सकता है 5 के 5 बहुत ईजी करंट अफेयर आ गए और आप पढ़ करके नहीं गए तो 5 क्वेश्चन का आपका घाटा हो जाएगा। ऐसे ही आर्ट कल्चर में, ऐसे ही इन्वायरमेंट में जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने दिया है एटलीस्ट उसको जरूर पढ़ करके जाना है आपको। इतना यहाँ पे सफिशिएंट होगा कट ऑफ निकालने के लिए। डेली स्टडी प्लान के लिए जैसे कुछ लोग पूछते हैं, डेली स्टडी प्लान में कम से कम 7-8 घंटे की स्टडी शामिल करिए, जिसमें प्रैक्टिस भी शामिल होगी। और टोटल जो स्टडी आवर्स होंगे, जैसे मान लीजिए 8 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें मतलब 2 से सवा 2 घंटे आपका जो है जाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो सवा 2 घंटा बिल्कुल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कई सारे टेस्ट जो हम अपलोड करेंगे, जैसे हमने शेड्यूल भी दिखाया। आपके पेड क्विज ग्रुप पे लगातार इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कि अगर आपने पेड क्विज लगा ली, सारे हिंदी के सवाल सॉल्व कर लिए अगर पेड क्विज से, तो ईमान करके चलिए कि हिंदी की तैयारी तो पूरी पेड क्विज से ही हो सकती है। ठीक, बाकी नोट्स तो पढ़ना ही, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिंदी के नोट्स आप पढ़िएगा, और जितने भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स है स्टैटिक वाले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही पढ़िएगा। पीवाईक्यू कंपाइलेशन के जो लोग पीछे पड़े रहते हैं उनको मैं बता दूं, पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ने आपको कंपाइल करके दे दिया है उतना ही सफिशिएंट होगा। मार्केट के कंपाइलेशन ला करके दिमाग मारी करने की जरूरत नहीं है, उससे अब नहीं आता एग्जाम में।
सारे सोर्सेस हमने बता दिए हैं पेड ग्रुप मेंबर्स को। पढ़ाई जो है आप वीडियो से शुरू कर सकते हैं अगर आपका टच छूट गया है। अगर आप लगातार पढ़ाई में हैं तो पीडीएफ से आप पढ़ाई करिए। हिस्ट्री के नोट्स हो चाहे ज्योग्राफी के, चाहे जितना आप 30 मार खान बुक से पढ़ चुके हों, लेकिन रिकमेंडेड है कि हमारे नोट से आप पढ़िए, क्योंकि इससे एग्जाम में आ रहा है। और लगातार हमने अपने नोट्स को इस तरीके से आप जो कह सकते हैं डिज़ाइन किया है, इस तरीके से परिष्कृत किया है कि एग्जाम में आता ही है उससे। अभी क्यों आता है, कैसे आता है, इस लॉजिक के पीछे भागने से अच्छा है कि जो आपको मिल रहा है उसको स्टडी करिए। सारे प्रूफ हमने दिए हैं टेलीग्राम में, 2024 वाले पेपर के लिए भी दिए थे। अभी कल दिया है, आपने देखा होगा, दिखाई दे रहा हूँ मैं। 2024 का भी जो पेपर हुआ है उसमें देखिए प्रश्न डायरेक्टली आए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से। और जितना हम देते हैं उतने से ही प्रश्न जो है हल किया जा सकता है। चाहे कठिन स्तर का प्रश्न हो, चाहे मध्यम स्तर का प्रश्न हो, चाहे जो है इजी लेवल वाले तो वैसे भी हो जाते हैं। तो हमारे स्टडी मटेरियल से लगातार आता है, इसी वजह से हम बार बार रिकमेंड करते हैं। इसके पीछे और कोई अवधारणा नहीं है। जो हम चीज़ें देते हैं करंट अफेयर में, और करंट अफेयर के वीडियोस भी जैसे हम पेड रूप में देने लगे हैं, उससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जो जो हम बताते जाते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे जीएस वाले प्रश्न हो, चाहे जो है करंट अफेयर वाले सवाल हों, चाहे उत्तर प्रदेश वाले सवाल इस बार तो नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले सवाल जो आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, वो बिल्कुल जो है किए जा सकेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट से। यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आपके आरओ के एग्जाम में ये आएगा। प्रश्न निश्चित तौर पर बहुत डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं कठिन वाले, मॉडरेट स्तर के प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होंगे। जैसे ये घटनाएँ हैं, इंडिविजुअली तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इनको क्रम से लगाने वाली चीज़ हो, ये जो बुक्स हैं अलग-अलग जो पूछी गई हों, लेकिन इनको इसे मैचिंग में अरेंज करने वाली चीज़ हो, इसके लिए लगातार पढ़ना पड़ेगा। तभी यहाँ पर 6 से 8 घंटे की स्ट्रैटेजी, जो रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है, वो हम आपको बता रहे हैं, जो करने लायक स्ट्रैटेजी है, जो डूएबल चीज़ है। और जैसे कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं 2024 वाले एग्जाम में, उन पर थोड़ा-सा खासा ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि आयोग जब एक साल में 2-3 पेपर बनाता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है टॉपिक्स का। जैसे अर्बनाइजेशन 2024 में नहीं पूछा गया अपर प्रीलिम्स में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। यूपी सेंसस से एक भी सवाल नहीं आया है, यूपी सेंसस बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। यूपी करंट से नहीं आया, यूपी करंट ज़रूरी हो सकता है आरओ के एग्जाम के लिए। साइंस लिस्टिंग से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, समिट सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, पुरस्कारों से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, और स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा प्रश्न इस साल नहीं आए थे। तो स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। स्पोर्ट्स हो गया, समिट हो गया, ये अच्छे से देख लीजिएगा। अवार्ड एंड ऑनर, ये सब सेगमेंट एक बार अच्छे से आपको देख लेना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आरओ के पेपर में। अर्बनाइजेशन जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जो भी पूछे जाने लायक तथ्य हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, या पेड क्विज में मिल जाएंगे, या टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। बस इन तीनों का समावेश आपको अपने दिमाग के भीतर लाना है 2-3 महीने में, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। कोई भी आपका डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ना स्टूडेंट्स को पड़ेगा। मैंने 2024 वाले स्ट्रैटेजी में बताया था कि सेल्फ स्टडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ना सिर्फ पीसीएस की तैयारी के लिए, आरओ के जिस तरीके के पेपर हो रहे हैं उसके लिए भी सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्ययन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला नहीं है। इसको इग्नोर करने वाले कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएँगे। हम रीज़निंग के वीडियोज़ भी आपको देंगे। इस बार जीएस के सारे स्टडी मटेरियल के वीडियो आपको मिल रहे हैं। करंट अफेयर के वीडियो आपको पेड रूप में मिल रहे हैं। सारे नोट्स एकदम कंपाइल करके, सिस्टमाइज़ करके दे दिए गए हैं। लेकिन जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक एग्ज़ाम में कैसे कर पाएँगे? एग्ज़ाम में कोई हम आपके लिए प्रॉक्सी तो भेजेंगे नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा। हालाँकि हमारा कमिटमेंट ये है कि स्टडी फॉर रिजल्ट्स टीम आपको सारा स्टडी मटेरियल दे करके, सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करा करके इस तरीके से तैयार करती है कि आपको एग्जाम में आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप कट ऑफ निकाल सकें। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में अगर आप आए हैं तो हमारा काम है आपको तैयार करना, आपका कट ऑफ निकालने के लिए। आपका काम है आपको तैयार करना खुद को, हमारा स्टडी मटेरियल को यूज़ करके, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को यूज़ करके, हमारे डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सपोर्ट लेकर के, और हमसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करके और अध्ययन करके। सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको कोई इस तरीके का चूरन फंकवा रहा है कि हम जो है आपको 2 पन्ने 10 पन्ने के नोट्स देंगे और उससे जो है आरओ का एग्जाम निकल जाएगा, तो इससे बड़ी मूर्खता वाली बात है नहीं। क्योंकि आरओ का जो पेपर छप करके आएगा वो खुद ही जो है 30 पेजेस के आसपास हो सकता है 140 प्रश्नों में। तो रियलिस्टिक बातें करिए, रियलिस्टिक सोचिए, और रियलिस्टिक स्टडी की अब ज़रूरत है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए कि समिति की रिपोर्ट कब आएगी या फलानी चीज़ें कब होगी। अब आपको पढ़ाई में लग जाना चाहिए। पेड क्विज है, पेड क्विज में लगातार हम क्वेश्चंस आपको दे रहे होंगे। पेड क्विज लगातार चल रही है आरओ के एग्जाम कैंसिल होने के बाद से ही। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, कई सारे जिसमें से एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, वो उसमें पड़े हुए हैं, आप उसको सॉल्व करिए। हिंदी की तो मैंने बताया कि पूरी तैयारी हो जाएगी अगर आप पेड क्विज में हिंदी के दिए हुए सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से पेड क्विज का बहुत महत्व है।
स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आरओ री एग्जाम का ये पेड क्विज ग्रुप है। देखिए तमाम सवाल इसमें कराए जा चुके हैं। इसको आपको सॉल्व करते हुए चलना है। कोशिश करिएगा कि अब एक दिन में कम से कम जो है 150 सवाल आप प्रैक्टिस करें जीएस हिंदी के मिला करके। 150 सवाल कम से कम आपको करने हैं और कोशिश करिएगा कि 300 सवाल तक आप करने लगें करीब 1 महीने बाद। तब आप सारे सवाल कंप्लीट कर लेंगे तो काफ़ी आपको एग्जाम में एडवांटेज मिलेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें जो कई बार आप डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं, उसका ग्लिम्स आपको पेड क्विज में देखने को मिल जाता है और उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन इसी पेड क्विज में जो अपलोडेड हैं, उससे आरओ के एग्जाम तो छोड़िए, अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स का अपर वाला जो एग्जाम हुआ है, उसमें तक आए हैं क्वेश्चंस। आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो एक दिन में कम से कम 150 मैक्सिमम 300 सवाल लगाने का प्रयास करेंगे और जल्दी-जल्दी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। दूसरे काम करते हुए अटेम्प्ट किया जा सकता है। आप कोई रोज़मर्रा काम कर रहे हैं, किराने की दुकान पर खड़े हैं, सामान लेने का वेट कर रहे हैं, आप 30 सवाल खड़े-खड़े सॉल्व कर सकते हैं हिंदी के। कौन-सा तत्सम शब्द है, कौन-सा नहीं है, आपको इसमें देखना है कि तत्सम तद्भव की लिस्ट आपने पढ़ी होगी हमारे स्टडी मटेरियल से। बस इसमें आप लगाइए कौन-सा तत्सम शब्द नहीं है, इसमें हमने जोगी लिखा तो ये सही हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जोगी जो है एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। आगे बढ़ गए, फिर ये कौन-सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें देखना है। तद्भव जैसे हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, बी आदमी, तो ये आपका जो है तद्भव नहीं है। कौन-सा तद्भव है, कौन-सा तत्सम है, इस तरीके से पूरे हिंदी के चैप्टर्स के क्वेश्चन हो गए। जीएस वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें काफ़ी सारे और करंट अफेयर के भी सवाल हैं इसमें, ठीक? प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ठीक है? इससे एसोसिएटेड सवाल हो गया। 5 ईयर प्लान संबंधी सवाल, 5 ईयर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरओ के लिए। आर्किटेक्चर वाले प्रश्न हो गए। जितने भी सिलेबस से सवाल हैं, वो हम इसमें कराते रहते हैं। आप ये सारे सवाल लगा लीजिएगा, इसी वजह से मैंने अलग से दिखा भी दिया है पेड क्विज ग्रुप। टेस्ट सीरीज़ के सारे क्वेश्चन लगाइएगा, टेस्ट सीरीज़ से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। एक टेम्परामेंट आपको डेवलप होगा क्योंकि इस साल यूपीपीएससी अपर के एग्जाम में कई लोगों ने ये तक कंप्लीट किया कि 150 प्रश्न तक वो पहुंच ही नहीं पाए थे, उनका टाइम ओवर हो गया था। ये तक स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति आपको भी सामना ना करना पड़े, इस वजह से पहले ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज लगा करके रखिएगा, ठीक है? और उसमें इंश्योर करिएगा कि आप टाइम फ्रेम में सारे सवाल एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ या फिर जितने भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाएँ उसी टाइम फ्रेम में। तो प्रैक्टिस का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा। टफ होते एग्जाम में प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी की हम यहाँ पे समापन करते हैं और आपका कोई भी डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में रख सकते हैं, फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स, और इस तरीके से आपका ग्रुप यहाँ से शुरू हो जाता है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो थोड़ा-सा पहले का बना हुआ है, तो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ उसमें देखिएगा कि पीडीएफ कैसे ओपन करते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं।